नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आत्मा की उत्पत्ति का क्या आधार है? इसका निर्माण कैसे हुआ? यह किस तत्व से बनी है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा एक ऐसी अमर दिव्य ऊर्जा है जिसे ना ही किसी शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, ना ही अग्नि उसे जला सकती है। जल उसे गीला नहीं कर सकता और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी आत्मा अविनाशी और अमर है, जो पहले भी थी, है और हमेशा रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर को धारण करती है। परंतु अभी भी यह प्रश्न उठता है कि आखिर इस आत्मा का निर्माण कैसे हुआ? यह किस तत्व से बनी है? दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आत्मा के इस रहस्य को जान लेता है तो उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती, या फिर यूँ कहें कि फिर उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। हालांकि जब भी किसी व्यक्ति के मन में यह सवाल उठता है कि हम अपनी आत्मा को कैसे जानें, तो उसके लिए सर्वप्रथम अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना अति आवश्यक हो जाता है। और इसी खोज और जिज्ञासा के फलस्वरूप उसके मन में और भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे इसका जन्म कैसे हुआ, यह कहाँ से आई है, किस तत्व से बनी है, इसका स्वरूप क्या है और इसे क्यों बनाया गया है। दोस्तों, हमारी आत्मा एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है और मानव शरीर में आत्मा का निवास स्थान हृदय को माना जाता है। हालांकि कुछ वेद पुराणों के अनुसार ये मानव मस्तिष्क में भ्रकुटी के मध्य विराजमान होकर शरीर को संचालित करती है, परंतु शाश्वत सत्य तो यही है कि हमारी आत्मा एक दिव्य ज्योति है जो अनादि, अनंत, अविनाशी है, जिसे कभी भी इन भौतिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, परंतु एक गुणातीत दिव्य साधक जो माया के सभी प्रकार के प्रपंचों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, वही अपने दिव्य चक्षुओं से और साधना के माध्यम से इस आत्मा को देख सकता है। जी हाँ, जब कोई साधक इसका साक्षात्कार करता है तो उसकी स्थिति वाकई अनोखी हो जाती है। वह इस संसार में रहता तो है, परंतु अब यह संसार उसमें नहीं रहता। ऐसा साधक भीड़ में भी एकांत का अनुभव करता है और हर परिस्थिति में सम रहता है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आत्मा के इस रहस्य को जानने के पश्चात साधक का मन बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं सताती, ना ही उसे कुछ खोने का भय रहता है, ना ही उसे कुछ पाने की इच्छा शेष रहती है। वह अपने हर पल, हर क्षण में आनंद और सुख का अनुभव करता है और उसे इस सुख की प्राप्ति के लिए कहीं बाहर नहीं भटकना पड़ता, अपितु यह उसके अंदर से स्वयं ही प्रकट हो जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार सुगंध इत्र के अस्तित्व को प्रकट करती है ना, उसी प्रकार आत्मा, जो कि अदृश्य है परंतु यह अपने अंतर्निहित आनंदमय स्वरूप से पहचानी जा सकती है। जी हाँ, आत्मा किससे बनी है, यह जानने के लिए एक और महत्वपूर्ण गुण है, यह आप स्वयं हैं।
परंतु जब आप ध्यान, योग, साधना के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं ना, उसके पश्चात ही ये सभी गुण स्वयं आपके भीतर उजागर होने लगते हैं। यद्यपि आत्मा अनंत आनंद का निवास है, फिर भी लोग जीवन के क्षणिक भौतिक सुखों की तलाश में जीवन भर यूं ही भटकते रहते हैं और स्वयं के भीतर छुपी इस शक्ति के अस्तित्व को भूल ही जाते हैं। दोस्तों, यह सत्य है कि जब आप एक बार इस दिव्य शक्ति अर्थात अपनी आत्मा को जागृत कर लेते हैं ना, तब आपके भीतर एक गहरा शाश्वत आनंद व्याप्त हो जाता है। जी हाँ, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के गुण या विशेषताएं उसके आंतरिक स्वभाव को दर्शाती हैं ना, उसी प्रकार हमारी आत्मा के भी अनंत गुण हैं, जिसके विषय में हम अभी तक अनभिज्ञ हैं। यदि आप अपनी आत्मा के इन सभी गुणों को जानना चाहते हैं, तो आप अपनी इस सृष्टि में होने के अपने आधार को भी भली भांति जान जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि आप स्वयं को समझ जाते हैं। फिर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न शेष ही नहीं रहता। मैं क्यों हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, ऐसे अन्य बहुत से प्रश्न अब आपको परेशान नहीं करते। दोस्तों, हम सोने को सोना तभी कह सकते हैं जब उसमें सोने के गुण हों, अर्थात सोने के आंतरिक गुण प्रदर्शित हों। वैसे तो यदि पीतल को भी अच्छी तरह से पॉलिश किया जाए तो वह भी सोने की भांति चमकने लगता है, परंतु जब कोई सुनार उसकी जांच करता है तो वह उस धातु के आंतरिक गुणों के आधार पर यह जान जाता है कि वह सोना नहीं है। इसलिए आपको भी अपनी आत्मा को उसके गुणों से जानना, पहचानना अति आवश्यक है। वैसे तो आत्मा के स्वाभाविक गुण प्रचुर मात्रा में होते हैं, परंतु उन सभी में अनंत ज्ञान, अनंत दृष्टि, अनंत ऊर्जा और अनंत आनंद इसके मुख्य गुण हैं। जैसा कि हम सभी यह जानते हैं कि आत्मा जीवन ऊर्जा है। यह एक ऐसा तत्व है जो भूत, वर्तमान और भविष्य में व्याप्त है। आत्मा अमर, अमिश्रणीय और अदृश्य है। यह स्थिर है। यह ना तो कभी किसी को चोट पहुंचाती है और ना ही किसी के द्वारा आहत होती है, और यही हमारी आत्मा के विशेष गुण हैं, या फिर यूँ कहें ये हमारी आत्मा के जन्मजात प्राकृतिक गुण हैं। ऐसे गुण जो कभी नहीं बदलते, जो हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। वैसे तो देखना और जानना आत्मा का स्वयं का स्वभाव है, परंतु हमारी आत्मा किससे बनी है, यह जानने के लिए हमें इन सभी गुणों को समझना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, किसी अन्य शाश्वत तत्व में यह गुण उपस्थित नहीं होते। जानने का यह स्वभाव किसी भी जड़ वस्तु में नहीं होता, और ना ही यह किसी जीव के शरीर का स्वभाव ही है। जानने का यह अंतर्निहित गुण सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा का ही एक विशेष गुण होता है। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रकाश आत्मा का गुण है? चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए एक कमरे में घना अंधेरा है और आप टॉर्च लेकर कमरे में आते हैं। अब टॉर्च की रोशनी में आप कमरे में देखते हैं कि यहाँ बेड है, कुर्सियाँ हैं, पंखा है, उसका स्विच भी है, परंतु उसी कमरे में रखी अन्य चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन, उसका चार्जर, दीवार पर लगी पेंटिंग, घड़ी और ऐसी अन्य कई चीज़ें जिस पर आपका ध्यान ही नहीं जाता, या फिर यूँ कहें वह आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यदि ऐसी परिस्थिति का
अवलोकन किया जाए तो इस समय कमरे में सिर्फ दो ही चीज़ें उपस्थित हैं। एक है प्रकाश जो है आपकी टॉर्च, और दूसरा है आपका ज्ञान अर्थात आपकी दृष्टि जो यह निश्चित कर रही है कि आप क्या देखना चाहते हैं, या फिर यूँ कहें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें आप देखना चाहते हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारी आत्मा भी इसी तरह का एक प्रकाश है जो हमारे इस शरीर में प्राण अर्थात टॉर्च का कार्य करती है, और हमारी आत्मा के गुण हमारे शरीर में ज्ञान और दृष्टि का स्वरूप है। जी हाँ, ऐसे में जब आप अपनी ज्ञान रूपी दृष्टि के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप को देखते हैं ना, तो वह वास्तविक ज्ञान है। परंतु जब आप इसी ज्ञान के माध्यम से सांसारिक वस्तुओं को देखना आरंभ कर देते हैं तो वह सब सांसारिक ज्ञान है। दोस्तों, यहाँ जिस ज्ञान की हम बातें कर रहे हैं दरअसल वह आत्मविज्ञान का ही एक रूप है, और जो व्यक्ति इस आत्मा के विज्ञान को गहराई से जान लेता है ना, वह जन्म जन्मांतर के भटकाव से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। जी हाँ, आज भी ऐसे बहुत से साधक हैं जिन्हें इसी प्रकार के ज्ञानी पुरुषों का साक्षात्कार हुआ है, और उनकी दैवीय कृपा से उन्हें आत्म साक्षात्कार का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और अंततः इसी पथ पर प्रगति करते हुए वे साधक उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो सभी प्रकार के बंधनों से पूर्णतः मुक्त होती है, जहाँ दिव्य शांति और सिर्फ परम सुख का अनुभव होता है। जी हाँ दोस्तों, यह परम सुख हम सभी को प्राप्त हो ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। वैसे तो हम सभी मूलतः एक सूक्ष्म आत्मा हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि हमारी आत्मा में अनंत ऊर्जा का भंडार है। हालांकि यह अज्ञान के बहुत सारे आवरणों से ढकी हुई है, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं के भीतर छिपी इस दिव्य ऊर्जा शक्ति को और उसकी सत्ता के प्रति सचेत नहीं रह पाता। जी हाँ दोस्तों, यह पूर्णतः सत्य है कि सिर्फ ज्ञानी जन ही इस बाहरी माया से भ्रमित आवरणों को तोड़कर इस शक्ति ऊर्जा को पूर्णतः मुक्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बच्चा स्कूल में शिक्षा लेने के लिए गया। देखा जाए तो उसके भीतर ज्ञान तो पहले से ही प्रवाहित हो चुका था, परंतु वो शिक्षक ही है जिसने उसका मार्गदर्शक बनकर उसे प्रकाश में लाया, या फिर यूँ कहें उसे इस समाज के योग्य बनाया। दोस्तों, उसी प्रकार हम सभी के भीतर ऊर्जा शक्ति तो पहले से ही विद्यमान रहती है, परंतु सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी पुरुषों की संगत से ही ये ऊर्जाएं हमारे अंदर जागृत होती हैं। जी हाँ, यह सत्य है कि अनंत ऊर्जा हम सभी के भीतर गहराई में स्थित होती है, परंतु हम उन्हें स्वयं उजागर नहीं कर पाते। इसलिए हमें इसके लिए एक गुरु की आवश्यकता अवश्य होती है, जो न केवल हमारी इस ऊर्जा को जागृत करे अपितु हमें इस जीवन के प्रति सही मार्गदर्शन प्रदान करे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह ऊर्जा शक्ति सिर्फ आप में ही है, अपितु यह हर जीव प्राणी में पाई जाती है, लेकिन जब उस पर माया भ्रम की कई परतें चढ़ी होती हैं तो उसे उजागर नहीं किया जा सकता। जी हाँ, यह सत्य है कि आत्मा एक अविभाज्य तत्व है, इसलिए इसे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। आत्मा स्वयं परमात्मा है और वह तत्व रूप में है, इसलिए उसका एक भी अंश पृथक नहीं किया जा सकता। वह पूर्णतः अखंड है, क्योंकि विभाजन से एक अंश बनता है और फिर उसका वह मूल तत्व नष्ट हो जाता है जिससे वह बनी है। लेकिन आत्मा को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता।
आत्मा न केवल अविभाज्य है अपितु स्थायी भी है। आत्मा नित्य है और जो नित्य है उसकी रचना कभी की ही नहीं जा सकती। वह सदा विद्यमान थी, है और रहेगी। इसे ना तो बनाया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। और यही इस विषय का शाश्वत सत्य है कि ना तो आत्मा की रचना हुई है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। दोस्तों, हम इस सृष्टि में जो कुछ भी देखते हैं ना, वह सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। वृद्धावस्था और युवावस्था जैसे विभिन्न चरण आते और जाते रहते हैं और फिर धीरे धीरे वह सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा एक ही रहती है। इसलिए यह वह चरण है जिसका अंत तो होता है, परंतु आत्मा का अंत कभी नहीं होता। जी हाँ, जो आता है वह कभी शाश्वत नहीं हो सकता और हमारी आत्मा एक शाश्वत वस्तु है। इसलिए यह आ जा नहीं सकती, यह हमेशा रहती है। दोस्तों, हमारी आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि यदि हम इसे आग में भी डाल दें तो यह नहीं जलती। अगर हम इस पर हाथ भी फेर दें तो भी यह हमें नहीं छू सकती। ऐसी ही होती है यह हमारी आत्मा। उसमें यदि हम बर्फ़ भी डाल दें तो भी यह ठंडी नहीं होती। यदि इसे हम तलवार से काटना चाहें तो भी वह नहीं कटती। दोस्तों, सत्य तो यही है कि आत्मा एक प्रकाश का स्वरूप है। हाँ, वह प्रकाश जिसे किसी स्थान या सहारे की आवश्यकता नहीं होती। हमारी आत्मा की चमक भी उसी प्रकाश की भांति होती है। वह पहाड़ों को भी पार कर सकती है और अंधेरे में रास्ता भी दिखा सकती है। हमारी आत्मा वह दिव्य ऊर्जा शक्ति है जिसका कोई आकार नहीं होता, अर्थात यह निराकार है। यह हमारी आत्मा का एक ऐसा गुण है जिसे समझना अति अनिवार्य है। जी हाँ, आत्मा जिसका कोई आकार नहीं, जो निराकार है, फिर भी स्वभाव से वह जिस भी शरीर में रहती है उसका आकार, उसी का रूप धारण कर लेती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यदि जल को जिस किसी पात्र में भी डाला जाए तो वह उसी का आकार ले लेता है, वैसे ही आत्मा उस शरीर का आकार ले लेती है जिसमें वह रहती है। यही है हमारी आत्मा की असली प्रकृति, यही है आत्मा का पूरा सार। तो दोस्तों, यदि आप भी अपनी आत्मा की इस रहस्यमयी शक्ति को उजागर करना चाहते हैं तो आज से ही इसका अभ्यास आरंभ करें और अपने भीतर छुपी दिव्य ऊर्जा शक्ति को जागृत करें। जी हाँ, यदि आपको आज का यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।